थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ, यह मुझे रास नहीं आता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी जो आयोग है उसने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं नदियों से संबंधित, और जो TRE 1, TRE 2, TRE 4 जो 3 में जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को एक साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, चिनाब नदी अंततः सिंध में कहाँ पर मिलती है? जो चिनाब नदी है वो सिंध में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन ए है मिठानकोट, ऑप्शन बी तांदी, ऑप्शन सी अहमदपुर सियाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम लोग पता है पहली क्लास में देख चुके हैं, चिनाब नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनी है। कौन सी दो नदियां हैं? चंद्र और भागा। कौन सी नदी है? चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नदियों के मिलने से यह नदी बनी है जिसका नाम पड़ा चिनाब नदी। चिनाब नदी। अब ये चिनाब नदी जो है यह कहाँ पर, मतलब ये दोनों मिलते हैं चंद्र और भागा, तो ये स्थान है तंडी। कौन सा स्थान है? तांडी। तांडी स्थान पर चंद्र और भागा नदियाँ मिलती हैं। और ये चंद्रभागा हमारे कहाँ से निकलती हैं? चिनाब नदी तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। चिनाब नदी सिंधु नदी में आकर कहाँ पर मिलेगी? जैसे ये सिंधु नदी बह रही है तो सिंधु नदी में आकर मिठानकोट में आकर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? सिंध प्रांत के मिठानकोट में आके मिलेगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिठानकोट। अब बात आती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी पे एक पुल बना हुआ है, ब्रिज, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, अगला इस पे कुछ जल परियोजना है, उसको भी याद रखनी है। जल परियोजना, कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं? तो हमें याद रखना है बगलीहाल, बगलीहाल, सलाल, सलाल और दुलहस्ती, दुलहस्ती। यह परियोजनाएं हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, इनको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति एक कहानी से सुना रहे हैं, इसको याद रखने की कोशिश करना। एक व्यक्ति थे चिमनलाल करके। ठीक है, तो उनकी एक पुत्री थी, यानी कि लड़की थी, और एक लड़का था। तो लड़के का एक दोस्त था, वह उनके घर पे डेली आता जाता था। अब जो उनकी लड़की थी वो बड़ी हो गई, तो उसके लिए वो लड़का देखने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। फिर से एक दिन ऐसा हुआ कि उनका दोस्त, जो लड़के का दोस्त है, वो आया घर पे। तो जो उनके लड़की के पिताजी थे उनके दिमाग में एकदम घंटी बजी। घंटी क्या बजी? कि साला बगल में दूल्हा है और हम इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो चिमनलाल से याद रख लेने की चिनाब नदी, बगल में दूल्हा है यानी कि बगलीहाल, दूल्हा से दुलस्ती, और साला से हो जाएगा सलाल। ठीक है, तो बगलीहाल, दुलस्ती और सलाल परियोजना किसकी हैं? चिनाब नदी की हैं। और यह सिंधु नदी में कहाँ पे मिलती है आके? तो मिठानकोट में आके मिलती है। यह दो नदियों के मिलने से बनी हुई है। कौन सी दो नदियां हैं? चंद्र और भागा। और यह कहाँ पे मिलती हैं? तो हिमाचल प्रदेश के तांडी में आके मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? जो नदियां दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो ऑप्शन ए है काली नदी, ऑप्शन बी पुन्नानी, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुन्नानी नदी। पुन्नानी जो नदी है इसको भरतपूजा नदी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भरतपूजा नदी।
भरतपूजा नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। और यह इसका जल ग्रहण अगर पूछा जाए तो कितना है इसका, तो जल ग्रहण क्षमता इसकी है 5397 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर यह इसकी ग्रहण क्षमता है, जल ग्रहण क्षमता। पुण्यानी नदी है हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। जो कोसी मैदान है, यह क्वेश्चन जो है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई जो 2.0 2023 पेपर फर्स्ट में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या क्या ऑप्शन है, 300 मीटर, 150, 30 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 मीटर। कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछी गई है, वो कितनी है, 30 मीटर है। कितनी, 30 मीटर। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का दूसरा नाम है। जो गंडक नदी है उसको किस और नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो जो गंडक नदी है इसको नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, नारायणी नदी के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गंडक नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या नाम इसका, सदा नीरा नदी। वेदों में इसका नाम जो है सदा नीरा मिलता है गंडक नदी का, याद रखना इसको। यह कहाँ से निकलती है, तो नेपाल की सीमा के पास से यह निकलती है। ठीक है, नेपाल से निकलती है यह। इसकी कुल लंबाई जो है वो 630 किलोमीटर है, जिसमें से यह भारत में 445 किलोमीटर बहती है, बाकी की नेपाल में बहती है। तो नारायणी नदी जो है इसको याद रखना, गंडक नदी के नाम से भी जानते हैं। गंडक नदी को नारायणी नदी और सदा नीरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गंडक नदी का आप लोग मतलब देखेंगे, इसका उल्लेख मिलता है जब पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। उसके अंदर उदयन, अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उदयन, उसने गंगा, सोन और गंडक तीनों नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। ठीक है, और उसको राजधानी बनाया। तो जो उसी में गंडक नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वहाँ पे उल्लेख सदा नीरा नदी के नाम से है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं। इसका आंसर क्या है, नारायणी नदी। दोस्तों, आप लोगों को क्लास जैसी भी लग रही हो, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम लोगों को और क्या क्या इंक्रीज करना है और इसमें क्या क्या सुधार करने हैं। आप लोग जानते हैं यह चैनल जो है नया है और आप लोग सहयोग करें, जिससे कि हम लोग और भी बेहतर काम कर सकें। चलिए, क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। स्वर्णरेखा जो नदी है किस गांव के पास से निकलती है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ओरमांझी, मंदार, हेहल और नगड़ी। तो स्वर्णरेखा जो नदी है झारखंड के रांची, कहाँ से, जो झारखंड का रांची शहर है, झारखंड का रांची शहर, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। ठीक है, रांची शहर के नगड़ी गांव जो है, कौन सा गांव है, नगड़ी गांव, नगड़ी गांव, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो भी याद रख लेना। सहायक नदियाँ, सहायक नदियों में है राणू, कांची, और खरकई। देखिए, बीपीएससी के 3 बार पेपर हो चुके हैं, TRE 1, TRE 2 और TRE 3, और 4 में आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो रिपीट क्वेश्चन वो कम मात्रा में आएंगे।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कम प्रचलित हैं, ठीक है। जैसे कुछ नदियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनको पूछ लेते हैं तो वो सभी को पता होंगी। तो आयोग जो होगा वो इस तरह की नदियों को देखेगा जो कम प्रचलित हैं, तो इनकी आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप लोग याद रख लेना, राणू, कांची और खरकई यह किसकी सहायक नदी हैं? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसको भी याद रखना है, मतलब जलप्रपात है। इस नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात को भी याद रखना, उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है, हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं और उनको जोड़ा बता रहा है कि कौन सा सही नहीं है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसको विशेष कर से याद रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में इसको ध्यान नहीं रहता है, तो ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो जो जलप्रपात है बोल रहा है शरावती नदी पर, कपिलधारा कावेरी नदी पर, धुआंधार गोदावरी नदी पर, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। और नदी कौन सी है? तो शरावती नदी है, ठीक है। कर्नाटक में है जोग जलप्रपात, और जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं इसको, गरसोप्पा जलप्रपात। इस नदी पर शरावती जो नदी है, इस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर ही है। वह कौन सा है? उसको भी याद रखना, कुच्चिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुच्चिकल जलप्रपात। यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में ही है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, ठीक है। शरावती नदी पर पहले जोग जलप्रपात था, उसके बाद में अब करंट में जो है कुच्चिकल जलप्रपात ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब आप लोग बताइए, जो विश्व का क्वेश्चन ही लिख ले रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मतलब कौन सा है, किस नदी पर है और किस देश में है? किस देश में है? यह 3 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगला है कपिलधारा। कपिलधारा बोल रहा है कावेरी नदी पर है, तो ये गलत है। कपिलधारा जो है नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, और यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। अगला धुआंधार जलप्रपात, यह भी नर्मदा नदी पर है, नर्मदा और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव में हमारे 2 गलत हो गए, बी और सी। तो इसलिए ऑप्शन जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इतनी चीज़ों को आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखापानी हिमनद, जो लिखापानी ग्लेशियर है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, या एक से अधिक में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लिखापानी ग्लेशियर जो है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। लिखापानी दर्रे से यह निकलता है, यहाँ पे स्थित है। अगला कुछ दर्रे याद रखने हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है हमारी, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, इस पे कुछ ग्लेशियर पड़े थे, कौन कौन से? बाइफो, बाल्टोर, हिस्पर और सियाचिन। ठीक है, जिसमें से सियाचिन जो है भारत का सबसे ऊंचा या बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उत्तर दिशा से कौन सी नदी, इसकी सहायक नदी जो है वो नहीं मिलती है? ऑप्शन में है सुबनसिरी, बेलसरी, मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और वहां पे एक ग्लेशियर है, उससे उसका उद्गम होता है। ग्लेशियर का नाम याद रखना, कौन सा ग्लेशियर है? चेमा लुंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, और यह बहते हुए इस तरह से जाती है। तिब्बत में इसका नाम जो है वह नाम है यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। फिर इस तरह से यहाँ से दिहांग घाट जो है यहाँ से आएगी और इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में जैसी प्रवेश करी तो वहां इसका नाम जो हो गया वह नाम हुआ दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग। ठीक है, उसके बाद में यह यहाँ से जैसे असम में एंटर की तो असम में उसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम हुआ? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में यह जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश की तो बांग्लादेश में इसका नाम जो हुआ वह हुआ जमुना नदी। क्या नाम? जमुना। ठीक है, उसके बाद में गंगा नदी की मुख्य धारा, गंगा नदी की मुख्य धारा जो है वो आई इस तरह से और ब्रह्मपुत्र में आके मिल गई। गंगा नदी की मुख्य धारा जो थी उसका नाम था पद्मा। क्या नाम था? पद्मा। और पद्मा कहाँ पे इसका नाम था? तो बांग्लादेश में। और जैसे ही ये दोनों नदियां मिली तो इनके संगम के बाद में, मिलने के बाद में एक नदी जो बनी, संयुक्त नदी, उस नदी का नाम है मेघना। ठीक है, तो इनकी नदियों के लेके नाम याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेघना कहाँ पे? तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश। जमुना ये भी बांग्लादेश में। यह ब्रह्मपुत्र, केवल जो ब्रह्मपुत्र है उसको बोलते हैं जमुना, बांग्लादेश में ये भी। उसके बाद में यह ब्रह्मपुत्र जो है इसको असम में बोला जाता है। कहाँ पे? असम। दिहांग नदी जो है इसको अरुणाचल प्रदेश में, और यारलुंग सांगपो जो है इसको तिब्बत में बोला जाता है। यह तो इसको नाम को लेकर हो गया। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों में, सहायक नदियां जो है इसकी कौन कौन सी हैं? तो सुबनसिरी, यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग, उसके बाद में हमारा हो जाएगा मानस,
और तीस्ता। ठीक, ये सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता। ठीक है, लिख ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी और डी। ए हमारा कौन सा? सुबनसिरी, सुबनसिरी। बी कामेंग, कामेंग। सी हमारा हो गया मानस, मानस। डी है तीस्ता। ठीक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहां से हमारी दक्षिण की ओर से कौन कौन सी हैं? तो लोहित नदी। कौन सी है? लोहित नदी, लोहित नदी। लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, इसको याद रखना। इसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। उसके बाद में यहीं पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में ही एक द्वीप बन गया, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह इतना बड़ा है कि इसको एक जिला घोषित किया गया है। तो इतना याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप, और यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहली एक नदी देख ली दक्षिण की ओर से, भूपेन लोहित नदी। उसके बाद में हमारी एक और नदी है जिसको याद रखना है, यहां से धनसिरी। कौन सी नदी है? धनसिरी नदी, धनसिरी। ठीक है, और भी नदियां हैं, बस इतना ही अभी याद रखना है हम लोगों को। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर पता ही चल गया, क्योंकि जो भी हमारी हैं सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस, यह नदियां उत्तर से ही मिलती हैं, उत्तर दिशा से मिलती हैं। इसमें पूछा गया है नहीं, तो इनमें से कोई सी नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? जो शांति घाटी है, साइलेंट वैली, वह किस राज्य में स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरल, या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शांत घाटी जो है वह केरल में स्थित है, और यह अपने यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर मात्रा में घनी और सघन बस्तियां हैं, और जैव विविधता भी अधिक है। ठीक है, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में स्थित है। अब बात आती है कुछ घाटियां जैसे कि हैं, उनको याद रखना है। जैसे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हमें याद रखना है मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यह क्या और याद रखनी है, जिसका नाम है सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी। तो कहां पे हमारा? बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक। आप लोग विश्व में बताइए कि विश्व में सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? विश्व में
सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो कारगिल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है सुरु नदी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सिंधु नदी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कारगिल जो नदी है, कारगिल जो शहर मतलब कारगिल है वह सुरु नदी जो है, सुरु नदी की किनारे स्थित है। सुरु नदी जो है यह सिंधु की सहायक नदी है। जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के किनारे को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? ठीक, यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है वह टी पार्क जो है किस नदी के किनारे मतलब बनाने की योजना बना रही है? तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नदी है? हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे टी पार्क बनाने की योजना बना रही है कौन सी गवर्नमेंट? तो पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल्टोर हिमनद कहाँ स्थित है? बाल्टोर हिमनद जो है यानी ग्लेशियर है वो किस श्रेणी पर हिस्सा है? पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ग्लेशियर वाले जो क्लासेस मतलब है पूरा का पूरा हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। फिर भी बता दे रहे हैं, जो बाल्टोर हमारा किसका हिस्सा है? तो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। काराकोरम श्रेणी में और भी ग्लेशियर हैं। वह कौन कौन से हैं? बाल्टोर ये तो है ही, इस पर सियाचिन, और बाइफो, ये ग्लेशियर हमारे काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं, जिसमें जो सियाचिन है यह भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन में ही एक घाटी है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी है? नुब्रा। और नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। श्योक नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। ठीक, तो ये हमारा इतना याद रखना है। उसके बाद में ये पीर पंजाल, जास्कर दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो जो पीर पंजाल हमारा है यह है लघु हिमालय या मध्य हिमालय का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। जास्कर, जास्कर जो है यह कारक मतलब जो ट्रांस हिमालय है उसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय। उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक
कहाँ स्थित है, मतलब जो अमरकंटक की श्रेणी है वो किस श्रेणी पर स्थित है। अमरकंटक एक चोटी है, वो किस पे स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी किस श्रेणी का हिस्सा है, तो यह सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। किसका है, सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी को हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ा था। कौन कौन सी थी, राजपीपला, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, महादेव और मैकाल। राजपीपला जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है और बाकी की ये तीनों जो है ये एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव है, महादेव श्रेणी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ चोटी। और मैकाल श्रेणी है, इस पर मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक जो चोटी है यहां से कई नदियां निकलती हैं, उन नदियों को याद रखना है। कौन कौन सी, तो हमारी एक तो हो गई सोन नदी, नर्मदा, हसदो नदी, हसदो। ठीक है, यह हमारी नदियां निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, जो गंगा नदी है उसके तट पर स्थित शहर कौन सा है, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। प्रयागराज जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज 2 नदियों के संगम पर स्थित है। वह 2 नदियां कौन कौन सी हैं, तो हमारी कौन सी नदी है ये, गंगा नदी, और इसके बाद में ये यमुना नदी। गंगा यमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। ठीक है, यहीं पे अभी कुंभ का मेला लगा था। और ये गंगा नदी जो है यह 2 नदियों के मिलने से बनी है। कौन कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी। ठीक है, कौन कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, नदी वाला जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट जो है उसके अंदर अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। इनके संगम पर भी एक प्रयाग बना है, उसको भी याद रख लेना, जो है देव प्रयाग। भागीरथी जो नदी है इसकी भी एक सहायक नदी है भीलांगना। भागीरथी और भीलांगना पर स्थित एक बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ ग्लेशियर के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियां भी हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे चंबल नदी पढ़ी थी, उसके बाद में चंबल की भी सहायक नदियां पढ़ी थी, पार्वती पढ़ी थी, बनास पढ़ी थी, काली सिंध पढ़ी थी, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां थी, तो यह यमुना की सहायक नदियां थी। तो गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है, प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, वह कौन सी नदी है। ठीक है, ऑप्शन है गंडक, कोसी, काली नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में
सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील पाई जाती है। जो चाप झील है, ऑक्सबो झील, ये पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में। तो हमारी ये चाप झील है, यह नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि नदी हमारी बहती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बहेगी। तो क्या होता है, ये विसर्प लता बनाती है, विसर्प, और उसके बाद में यह यहाँ से काटते हुए सीधी जो है एक धारा से मिल जाती है। तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र है बीच का, यहाँ पे क्या हो जाता है, जल भरा हो जाता है। ठीक है, एक चाप की तरह बन जाता है। इसी को गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। चाप झील जो है उसको गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। यही हमारा क्या होता है, तो चाप झील का निर्माण होता है, चाप झील। ठीक है, यह क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछ लिया गया है, चाप झील वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि क्रेटर झील कौन सी है। क्रेटर झील, तो क्रेटर झील का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी जब उद्गिरित होता है, ज्वालामुखी निकलता है, यह किससे इसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निकलता है इस तरह से। तो ज्वालामुखी के जब मुख पर जब ये ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, और यह जो गड्ढा है, अगर यह छोटा रूप है तो इसको क्रेटर, बड़ा रूप ले लिया तो इसको बाल्डेरा के नाम से जानते हैं, कॉल्डेरा, सॉरी, किसके नाम से जानते हैं, कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं। जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो इस झील को बोलते हैं क्रेटर झील। ठीक है, उसके बाद में हमारा पूछ सकता है उल्का पिंड से निर्मित झील। निर्मित, तो हमारी कौन सी है, लोनार झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी। बोल रहा है दक्षिणी किनारे से, तो कोसी गंडक यह क्या है, उत्तर की तरफ से मिल रही है गंगा नदी में। सोन नदी जो है यह कहां से मिल रही है, तो दक्षिण किनारे से मिल रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदी बताना है कौन सी है। सतलज, रावी, चिनाब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सतलज, रावी, चिनाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछा जाए सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, यह क्या है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, आप लोगों को दो क्वेश्चन बताने हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी
और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी, महानदी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आइए गोदावरी नदी को भी देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो है हमारी महाराष्ट्र से त्रियंबकम पठार जो है वहां से निकलती है। कहां से निकलती है? त्रियंबकम पठार से निकलती है। ठीक है, त्रियंबकम पठार, यहां से यह नदी निकलती है महाराष्ट्र, और इस तरह से बहती हुई और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियों में कुछ नदियां हैं, उनको याद रखना है। जैसे एक नदी है मंजीरा नदी। कौन सी है? मंजीरा। मंजीरा सहायक नदी है। उसके बाद में पेनगंगा, बेनगंगा। कौन कौन सी है? एक पेनगंगा है, पेनगंगा और बेनगंगा। इन दोनों की संयुक्त धारा मिलकर बनी है वर्धा। ठीक है, पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा। फिर एक नदी और आती है छत्तीसगढ़ से निकलती है और उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी को इसलिए लिखाया है क्योंकि इस पे एक जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा। ठीक है, इसको याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि जो नियाग्रा वाटरफॉल है या जलप्रपात है, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, यह विश्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जो दूध गंगा नदी है वो किसमें स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन बताना है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, या ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहां पे और लिख लेना, एक से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। तो जो दूध गंगा नदी है यह जम्मू कश्मीर राज्य में भी मतलब इसका होता है, और उत्तराखंड। ठीक है, इसके नाम मतलब जो दूध गंगा नदी है यह दो नदियां हैं, अलग अलग नदियां हैं और ये दो राज्यों में स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक नदी है दूध गंगा नदी, उत्तराखंड में भी एक नदी दूध गंगा नदी। तो दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। ठीक है, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इसमें इसको सही आंसर माना था ए ऑप्शन। इसको माना था, ए को माना था, परंतु इसका आंसर सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी
सही सुमेलित नहीं है। क्या बताना है? नहीं है, सुमेलित सही नहीं है। प्राणहिता महानदी की, हेमावती कावेरी की, मालप्रभा कृष्णा की, मंजरा गोदावरी की। तो इनमें से बताना है कौन सा सहायक नदी सही नहीं है। तो जो प्राणहिता है यह सही नहीं है, महानदी की सहायक नदी नहीं है यह। तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। महानदी की भी सहायक नदियां देख लेते हैं, जैसे हमारी ओंग, जोंक, तेल, शिवनाथ, हसदो नदी, यह इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानदी की। कावेरी नदी की हेमवती है, मालप्रभा कृष्णा नदी की है, मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। भीमा नदी, डॉन, तेल, तुंगभद्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। तेल किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तेल। बाकी की भीमा, डॉन, तुंगभद्रा, ठीक है, यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की और भी नदी याद रख लेना, जैसे कि सदानीरा, कोयना, भीमा तो हो गया, तुंगभद्रा, हगदो ने हगरी नदी, ये किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल, जो ऊपर है वो मीठा जल है, परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? तो ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। बराक नदी है, लूनी नदी, घग्गर नदी, नर्मदा नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, क्या नाम है? लूनी नदी। ऑप्शन बी इसका सही है। लूनी नदी जो है यह हमारे इस तरह से है, यहां से निकलेगी, अरावली जो श्रेणियां हैं उनके दक्षिण से निकलती है और कच्छ के रण में आकर ये क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहां से बहती है तो उत्तरी भाग में इसका भाग कैसा रहता है? तो मीठा जल रहता है, और जैसे दक्षिण में पहुंची तो इसका जल जो होगा वो खारा हो जाएगा। लूनी नदी। बराक नदी जो है यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। नदी की सहायक, और इस पे एक बांध बना हुआ है बराकर नदी पर, उसको याद रखना है, तिलैया बांध। तिलैया बांध। ठीक है, नर्मदा नदी हमारी यह रिफ्ट घाटी में बहती है, मतलब घाटी में बहती है, सकरी घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को क्या करती है? कट करती है। सभी श्रेणियां मतलब ट्रांस हिमालय, उसके बाद में बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन सभी जो श्रेणियां हैं उनको काटती है। तो वह कौन सी नदी है?
तो हमारा क्या रावी नदी है, सतलज है, ब्यास है या फिर चिनाब नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है हमारी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास में एक झील है जिसका नाम है राकास ताल। क्या नाम है? राकास ताल। वहां से निकलती है सतलज नदी और इस तरह से बहती हुई भारत में जो है एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम याद रखना है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा से यह प्रवेश करती है भारत में और हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसको याद रखना है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है। उसके बाद में यह नदी ऐसे चलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर दो बांध बने हुए। कौन कौन से बांध हैं? एक भाखड़ा और नागल। कौन कौन से हैं? भाखड़ा और नागल। ठीक है। ये दो क्या बने हुए हैं? दो बांध हैं। जब ये बांध बने हुए हैं तो इनके पीछे एक जल ग्रहण हुआ, मतलब जल इकट्ठा हुआ तो एक झील का निर्माण हो गया। उस झील को बोलते हैं गोविंद सागर झील। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील। इस तरह से फिर वो आगे बढ़ती है और पंजाब के कपूरथला के पास में ब्यास नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिली? ब्यास नदी। कपूरथला के पास में आके मिली, कपूरथला। और ब्यास नदी पर एक बैराज बना दिया गया जिसका नाम रखा गया हरके बैराज। हरके बैराज। ठीक है। देखो, बांध और बैराज में अंतर है। बांध क्या होता है? पानी को स्टोर करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, जबकि बैराज जो होता है वह पानी की कुछ मात्रा को दिशा परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हमारा ये नदी बह रही है और यहाँ पे क्या कर दिया? एक बैराज बना दिया, तो यहां से इसकी एक धारा निकल जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से हमने बैराज पढ़ा था, फरक्का बैराज। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। वहां पे हमारा नदी जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ गई थी। इसकी मुख्य धारा जो थी उसको पद्मा नाम से जाना गया था और जो इसकी धारा दूसरी निकली थी उसको हुगली नदी के नाम से जाना गया था, जो भारत की तरफ मुड़ गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बैराज बनाया गया, इसको बोला गया हरके बैराज। और यहाँ से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम याद रखना इंदिरा नहर। ठीक है। फिर उसके बाद में सतलज नदी आके चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर लास्ट में आके यह सिंधु नदी में मिल जाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या था? सतलज नदी के बारे में था। और सतलज नदी सभी श्रेणियों को कट करती है। ठीक है। और सतलज नदी हमारी एक पूर्वगामी नदी है। पूर्वगामी नदियों में हमने लिखाई थी कुछ नदियां, जैसे सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। ये कैसी हैं? पूर्वगामी नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हिमालय के बनने से पूर्व ही बह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? जो दामोदर नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। बराकर नदी, इंद्रावती नदी, जमुनिया नदी और बराकी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है
वह किसकी सहायक नदी है? तो यह है हमारी, पढ़ा था हम लोगों ने, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। इसी पर एक जलप्रपात पड़ा था, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि भारत का न्याग्रा इसको कहा जाता है। बाकी की बराकर नदी, जमुनिया नदी और बराकी नदी, यह तीनों नदियां जो हैं दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी और यह गंगा की एक धारा निकली थी हुगली नदी, उससे आकर मिल जाती है। ठीक है, यह कौन सी है? दामोदर और हुगली, इससे क्या होगी? आके मिल जाएगी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में बराकर नदी भी है, जमुनिया है और बारकी नदी भी है। यह इसकी सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। ठीक है, दामोदर नदी पर ही एक वो है नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत की पहली परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह क्या है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली। और यह बनी कब थी? तो 7 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 जब यह नदी घाटी बनी, तो उस समय पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो बहुउद्देशीय, कैसी है? बहुउद्देशीय परियोजना है। तो जो नदी परियोजनाओं को उन्होंने एक संज्ञा दी, मंदिर की संज्ञा दी। क्या दी? मंदिर कहा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखना कि किसने मंदिर की संज्ञा दी है नदी घाटी परियोजनाओं को? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो अभी बताया, यह किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हमारी जो गंगा नदी आती है इस तरह से, और यहाँ पे एक बांध बना, बैराज है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से है 2 भागों में बढ़ जाती है गंगा नदी, एक मुख्य धारा और एक इसकी अन्य धारा निकल गई। तो जो भारत की तरफ मुड़ी उसको बोला गया हुगली, और बांग्लादेश की तरफ गई उसको बोला गया पद्मा। ठीक है, और दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस तरह से बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, मतलब फेमस है? गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर, गोमती नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग जो है बहुत परिवर्तित कर रही है, और इसमें हर साल जो है बाढ़ आती है। अपना स्थान कहीं अभी वर्तमान में यहाँ बह रही है, कुछ समय बाद में यहाँ पे बहेगी, इस तरह से बदलता रहता है स्थान इसका। ठीक है, और जब स्थान बदलता है तो इसमें बाढ़ अधिकतम मात्रा में आती है। तो बिहार का शोक इसी नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बताइए, जो चीन है उसमें किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग।
नेक्स्ट है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्य और नदियों के नाम क्या हैं? पंजाब, राजस्थान, ब्यास और बनास नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन और बेतवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कृष्णा और कावेरी नदी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, गोमती एवं शारदा नदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सी है? केन एवं बेतवा नदी। और यह कब मतलब समझौता हुआ था? तो 25 अगस्त 2005 को यह क्या हुआ था? समझौता हुआ था। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट, रिहिंद बांध, बाणसागर बांध या शारदा बांध? ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट बांध। ठीक है, यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, किस नदी पर है वह बताना है। तो अभी पढ़ा है, कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया, टीआरई 1 में पूछा गया था। करंट उस समय ये क्या था? करंट से रिलेटेड था, परंतु इसको याद रखना है कौन सी नदी है, तो वह है चिनाब नदी। ठीक है।